ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपको नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रवण करेंगे नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली या काली चौदस के नाम से जाना जाता है और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकाद चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जो दिवाली के ठीक एक दिन पहले आती है। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर राक्षस का वध करने की कथा प्रसिद्ध है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। और 2025 में यह पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर अभयंगम स्नान, यम पूजा और दीपदान जैसे कर्म किए जाते हैं, जो नरक के भय से मुक्ति दिलाते हैं। और जो पद्म पुराण है और स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि नरक चतुर्दशी का व्रत करने से पापों का नाश और आत्मा शुद्ध होती है। यह दिन जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नरक चतुर्दशी को अब यंगम स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए और इसका जो शुभ मुहूर्त होता है वह 5:29 से लेकर 6:39 तक रहेगा। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने वाले व्यक्ति यमदूतों के भय से मुक्त हो जाते हैं और उसके पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद यम तर्पण का मुहूर्त प्रातःकाल में उपयुक्त रहता है। शाम को दीप दान करने के लिए प्रदोष काल का समय सबसे शुभ माना गया है। और नरक चतुर्दशी की पूजा विधि: प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अप मार्ग की टहनी को माथे पर घुमाते हुए स्नान करना चाहिए। इसके लिए तिल, तेल, हल्दी या अपा मार्ग का उपटन करें। पद्म पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार, जब आप कोई काम करते रहे या स्नान करें तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शीतालोष्ट सहयुक्त संकट दलवंती पापम पापम मार्ग भरयन पुनः पुनः। ओम यमानय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। उसके बाद आप जल अर्पित करें, फिर भगवान कृष्ण और हनुमान जी की पूजा करें। शाम को घर के बाहर 4 मुखी दीपक जलाएं और जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होता है। तो आइए सुनते हैं अब कथा। एक कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करा दिया था और उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस उपलक्ष्य में दियों की बरसात सजाई गई। एक दिन व्रत और पूजा के संदर्भ में दूसरी कथा की रतिदेव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आकर खड़े हो गए। यमदूत तो सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई पाप कर्म ही नहीं किए, फिर आप मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि नरक में जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना है। यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वारा एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी का पाप कर्म है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी।
राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें कार्तिक मास और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दे और अपने अपराध की क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसे ऋषियों ने कहा। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत प्रचलित हो गया और लोग पूरी श्रद्धा भावना से नरक चतुर्दशी की पूजा पाठ करते हैं और व्रत करते हैं। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की दूसरी कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? बुढ़िया ने उसकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूत के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोई ने उसके चोंच मारनी शुरू कर दी सिर में। यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान किए थे। बुढ़िया ने ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे द्वार इनके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन कर के वापिस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई धरती पर गई और अपने गांव में आई। गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर में बैठ गई तो बहू बेटे भी दरवाजे बंद कर कर बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापिस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज का व्रत कर उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की सारी बातें सुनकर बहू बेटा उसके लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर लाए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह उंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाने जाती और वहाँ हुकारा भरती। 7 दिन पूजा व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वह साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया माई उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़ियों को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि धर्मराज,
मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुकारा भरने वाले को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। जय धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज जी की आरती। ओम जय जय धर्म धुनोधर, जय लोक त्राता। धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर दाता। जय देव दंड पानी धरयम तू, पाणी जन कारण सुकृति हेतु हो पर वैतरणी तारण। न्याय विभाग दक्ष हो नियत स्वामी, पाप पुण्य के गाता तुम अंतर्यामी। दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य लिखते, चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। छात्र पात्र पत्र अन्न क्षिति, सैया बाणी तम कृपा पाते। संपत्ति मन माने द्विज कन्या, तुलसी का करवाते प्रणय। वंश वृद्धि तुम उनकी करते, निसंशय दानो उपदापन। या जंतुष्ट दया सिंधु, मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो, जगत सिंधु से स्वामिन सेवकों को तारो। धर्मराज जी की आरती जो कोई नर गावे, धरणी पर सुख पाके मनोवांछित फल पावे। जय धर्मराज जी महाराज। जय धर्मराज जी महाराज।